आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल BSS स्टडी विद CM। रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न लेके आया हूँ। कुल 20 प्रश्न है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें। साथ ही जो भी साथी नए हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 1827 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो हमारा आंसर होगा साथियों नंबर 3, 1829 ईस्वी में हरविलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित करवाया गया था। तो आंसर होगा नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को सर्वप्रथम राजस्थान में किसने स्वीकार किया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा परिषद, शिक्षा विभाग, उपरोक्त सभी। तो आंसर आएगा नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पर्यावरण शिक्षा को राजस्थान में सर्वप्रथम स्वीकार किया। पर्यावरण अध्ययन उस विषय का नाम है जिस विषय के अंतर्गत संबंधों की चर्चा की जाती है, प्राणी, सामाजिक, मानव और जैविक। तो यहाँ पर आएगा मानव संबंधों की चर्चा की जाती है पर्यावरण के अंतर्गत। तो आंसर होगा नंबर 3। अगला प्रश्न है साथियों, चिड़ियाघर का प्रयोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस विधि में किया जाता है वह है। तो यहाँ देखेंगे प्रयोग, प्रदर्शन, अन्वेषण, पर्यटन और आयोजन। तो चिड़ियाघर का जो उपयोग किया जा रहा है, बच्चों को अगर चिड़ियाघर दिखाने ले जाया जाता है तो ये जो विधि होती है पर्यटन विधि होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर साथियों नंबर 3, पर्यटन। अगला प्रश्न है, बालक सर्वाधिक सीखता है भौतिक पर्यावरण से, सामाजिक पर्यावरण से, विद्यालय से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर होगा साथियों, बालक जो सीखता है वो सोचिए, बताइए आप कहाँ से सीखता है? तो बालक जो सीखता है वो सामाजिक पर्यावरण से सीखता है। आंसर नंबर होगा 2। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें अधिक सहायक सामग्री हो, बहुत सी क्रियाएं हो, बहुत से प्रश्न हो, विद्यार्थी आधारित क्रिया हो। तो आंसर आएगा यहाँ पर विद्यार्थी आधारित क्रिया अधिक हो, उसमें विद्यार्थी सर्वाधिक सीखता है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोजना विधि के जन्मदाता है। तो प्रयोजना विधि के जो जन्मदाता है वो 4 विकल्प है हमारे साथ, मॉन्टेसरी, किलपैट्रिक, राइट स्टोन, लैंडन। तो यहाँ आंसर होगा आपका नंबर 2, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, मौलिक एवं स्वतंत्र लेखन किससे संबंधित है? सृजनशीलता से, आधुनिकता से, व्यवहारिकता से, रोचकता से। तो आंसर आएगा यहाँ मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? प्रदर्शन विधि का, व्याख्यान विधि का, पर्यटन विधि का, अन्वेषण विधि का। तो बताइए साथियों क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा व्याख्यान विधि का। नंबर 2 हमारा विकल्प होगा, प्रदर्शन विधि को व्याख्यान विधि का पूरक माना जाता है। अगला है, फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक जोर दिया? अन्वेषण विधि, खोज विधि, प्रदर्शन विधि, खेल विधि। तो फ्रोबेल ने जो जोर दिया वो सर्वाधिक खेल विधि पर जोर दिया। तो यहाँ पर आएगा आंसर नंबर 4, फ्रोबेल के द्वारा खेल विधि पर ज़्यादा जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, रोल प्ले विधि के मूल भाव है। क्या मूल भाव है? वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना, अध्यापक की भूमिका निभाना। तो रोल प्ले में जो छात्र छात्राएं होते हैं वो वास्तविक एवं सामाजिक भूमिका निभाते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आंसर आएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक विधि को इस नाम से भी जाना जाता है, तू पढ़ विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, अवलोकन विधि। तो आंसर आएगा यहाँ पर तू पढ़ विधि ना, विकल्प नंबर 1। निम्न में से कौन सी विधि अधिक खर्चीली है? प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि, इकाई योजना विधि। तो आंसर आएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बहुत सारे साधन संसाधन एकत्रित करने पड़ते हैं, इसलिए यह खर्चीली विधि है। अगला प्रश्न है, जंगल बनाते हैं, सांस्कृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, जैविक पर्यावरण। तो आंसर आएगा यहाँ पर नंबर 4, जैविक पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है सामाजिक परिवेश, भौतिक परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, उपर्युक्त सभी। तो आंसर आएगा यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है वो उपर्युक्त सभी, जिसमें प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक सभी प्रकार के परिवेश आते हैं। अगला प्रश्न है, मेले तमाशे है, दृश्य साधन है,
सामुदायिक साधन है, व्यक्तिगत साधन है, श्रव्य साधन है, तो आंसर आएगा मेले तमाशे। दृश्य साधन है, देखकर बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस में उद्देश्य से संबंधित होता है? ज्ञानोपयोग, कौशल, ज्ञानात्मक, अवबोध, तो आंसर आएगा यहाँ पर नंबर 4 अवबोध। मानचित्र देखने से छात्रों में अवबोधात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। विज्ञान किट का अर्थ है उपकरण युक्त बॉक्स, कीट संग्रहण परीक्षण, कीट पकड़ने की जाली एक प्रकार का उपकरण, तो आंसर आएगा नंबर 1 उपकरण युक्त बॉक्स। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा नंबर 3 एक समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, तो आंसर होगा आपका नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।